और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सांसद मनोज तिवारी जी। आइए उनसे बात करते हैं। मनोज जी, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए केंद्र सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, क्या लगता है कि वो कदम अभी तक बेहतर साबित हो रहे हैं या आने वाले वक्त में और कदम उठाने चाहिए और क्या? नहीं, 100% बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक इसके रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन अभी तो ये शुरू ही हुआ है। 2020 से हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 3 मंत्र है। पढ़ाई में रस हो, इंटरेस्ट हो और आप वही पढ़ो जो आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, 10वीं तक पढ़ने के लिए भी 10वीं तक तो पाठ्यक्रम है जो है, उसके बाद का आपका वैकल्पिक विषय है, किस फील्ड में जाना चाहते हो डिसाइड करें। और पढ़ाई ऐसी हो जो आपको पढ़ाई खत्म होने के साथ साथ रोजगार दे दे या आप दूसरों को रोजगार देने वाले बन जाए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, कि इस शिक्षा में राष्ट्र के प्रति अपना एक प्रेम भी जागृत होना चाहिए। ये संस्कृति, सभ्यता, हमारी जो जड़ें हैं, इतने में कई लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है। वो चाहते हैं कि जड़ों से लोग न जुड़ें। तो एनडीए का सोच है रोजगार परक शिक्षा और जड़ों से जुड़ी रहने वाली शिक्षा, और ऐसी शिक्षा जो ह्यूमैनिटी को बढ़ाए, मानवता को बढ़ाए, न कि हिंसा और चिड़चिड़ापन को बढ़ाए। तो इसको लेकर के चल रहे हैं हम लोग। तो 20 से यात्रा शुरू हुई, अभी 25 है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 60वां अवस्था में है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है केंद्र सरकार। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कोई इसको सिद्ध कर दे, कहने से तो नहीं होता है। हमारा तो पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, हमारा विजन भी बहुत खुला हुआ है। जो भी इतिहास में गड़बड़ियां की गई या किसी के इतिहास को दबाया गया, उसको तो लाना जरूरी है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, यहाँ इतिहास से छेड़छाड़ हो रहा है, तो उसका एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण कोई नहीं देता। और आपको विश्वास दिलाऊं, अगर कोई सिद्ध करता है कि यहाँ छेड़छाड़ हुई तो उसमें सुधार कर लेंगे। क्यों आपको ऐसा लगता है कि अभी तक हम जो पढ़ाई करते हुए आए हैं वो जड़ों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, जिस बात का जिक्र आपने किया? जैसे आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि जितना हमको मुगल कालीन इतिहास पढ़ाया गया है, उतना हमको आंध्रा वंश नहीं पढ़ाया गया। उतना हमको मौर्य वंश, जो मगध साम्राज्य, उस पर उतना जोर नहीं दिया गया। मुगल काल टोटल 1526 में शुरू होता है और 1705 में खत्म हो जाता है। तो टोटल 200 साल भी नहीं हुआ और उससे पूरा इतिहास रंगा पड़ा है। उनके लोग, उनके कैरेक्टर से पूरा सड़कें पटी पड़ी हैं। और हम ढूंढने लगते हैं हमारे 900 साल आंध्रा वंश ने शासन किया, क्यों नहीं इतिहास में है। हमारे जो बुद्ध के समय के इतिहास हैं, उनको बहुत थोड़े में निपटा दिया गया। क्यों? ये डिसबैलेंस जो है, यही भेदभाव करता है। और उसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा प्रायोजित रही कि हमको यही पढ़ाना है, ये छुपाना है। आज की सरकार की नीयत है हमें सब कुछ सामने रखना है, ताकि जो 800 साल शासन किया हो वंश, उसकी आप चर्चा नहीं करेंगे और 195 साल से पूरा लिख देंगे, तो ये फिर ठीक नहीं है। ठीक है सर, आजकल जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है वक्फ बिल, संशोधन बिल, क्योंकि लोकसभा से पास हो चुका है, अब राज्यसभा में है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको,
इस बिल में संशोधन कितना ज़रूरी था, इसका क्या उद्देश्य है और इसका विरोध क्यों? देखो, ये टोटल बिल जो संशोधन लाना पड़ा वो 2013 के एक निर्णय पे लाना पड़ा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, लेकिन उस चुनाव के लिए जब आचार संहिता लगने वाली थी तो आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले वक्फ बोर्ड को एक आज़ादी दे दी गई कि आप पीछे 1500 साल तक के आधार पे किसी संपत्ति को कह दोगे आपकी है तो आपकी हो जाएगी। तो उन्होंने कह दिया पार्लियामेंट भवन भी हमारा है, राष्ट्रपति भवन भी हमारा है। उन्होंने 2013 तक 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास थी और 2013 के बाद ये लोग ऐसा नंगा नाच शुरू किए कि 21 लाख एकड़ नया जोड़ दिए उसमें, जिस पे लगातार कंप्लेन आई। अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके खिलाफ, ट्रिब्यूनल में ही रहना पड़ेगा। इस देश में अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकता, हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? इसीलिए हमने इसमें संशोधन किया, कुछ नहीं किया है कि लोग डिस्प्यूट होने पे कोर्ट भी जा सकते हैं। और वक्फ बोर्ड, वक्फ अलग चीज है, वक्फ बोर्ड अलग चीज है। हमने किसी ने वक्फ माने दान किया तो ठीक है, दान करो, सब आ गए। दान की संपत्ति, दान का जमीन, दान का जितना भी कुछ है वो नियम से खर्च हो रहा है कि नहीं, इसकी जब जांच की गई तो पता चला भारी घोटाला चल रहा है। ये जितने कांग्रेसी हैं, जितने इनके साथी हैं, ये वक्फ की संपत्ति से खुद का लाभ ले रहे थे, जबकि गरीबों को, मुसलमान बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए था। इसलिए हमने उसमें परिवर्तन किया। लेकिन अभी तो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम वापस ले आएंगे। अब यही बात है ना, जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं एपीएन को दे रहे हैं। राजस्थान में एक जमीन है 500 करोड़ की, उस 500 करोड़ को वक्फ ने होटल बनवा दिया और किराया कितना आता है वक्फ को? 12,000 रुपया महीना। अरे 500 एकड़ की लैंड को अगर आधा % भी उसको लेंगे तो कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपया आपका किराया होता है। यही करने के लिए दोबारा लाएंगे इसको। और हम आपको बताएं, ये वही लोग हैं जो लोग कहीं न कहीं वक्फ की जमीन पे कब्जा किए हुए। संसद के अंदर कम से कम 8-9 लोग ऐसे हैं जो खुद ही कब्जा किए हुए। ओवैसी का भाषण सुनिए, कह रहा है हमारी 17 संपत्ति चली जाएगी, आप कागज मांग रहे हो, हमारे पास कागज ही नहीं है। तो जिसका कागज नहीं है आपके पास, वो आपकी जगह कैसे हो सकती है? खत्म, फिनिश, बाय बाय, टाटा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।